बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। चौथी हदीस में आता है, एक मरतबा एक साहबी हज़रत हंज़ला वो दरबार रिसालत की तरफ आ रहे हैं और क्या कह रहे, नाफाका हंज़ला, नाफाका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला मिले, सुभान अल्लाह, हंज़ला क्या कहता है, क्यों कहता है? मगर हंज़ला मुनाफिक हो गया। भी क्यों? कहा कि इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर जब बैठते हैं तो दुनिया से कट के आखिरत में पहुंच जाते हैं, दुनिया की कोई कीमत नहीं रहती, ये हालत होती। लेकिन जब अपने घरों में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं तो हम दुनिया में ऐसे उलझ जाते हैं, हम वो कैफियत हमारी ख़त्म होकर दुनियादारी में फंस जाते हैं। जो आखिरत का जो तसव्वुर हम पर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हम पर जमता था, वो कायम नहीं रहता। इसका मतलब ये तो मुनाफ़क़त है। रसूलुल्लाह के सामने कैफियत क़ल्ब की और है, घर आकर कैफियत बदल जाती है। तो मुनाफिक इसी को तो कहते हैं जो दो रुखी होता है, एक जगह पर कैफियत अलग, दूसरी जगह पर अलग। इसका मतलब हंज़ला मुनाफिक हो गया है। रसूलुल्लाह के पास जाकर हम तो पूछने लगे हैं कि अल्लाह रसूल इसका इलाज क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि हाँ यार, ये तो मुझे भी होता है। रसूलुल्लाह के सामने कैफियत अलग है, घर जाते हो कैफियत अलग है। तो जाकर पूछा और दरबार में दाखिल हुए, हंज़ला उसी तरह पुकार रहे, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। अजीब बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया जैसे सिद्दीक़ अकबर ने कहा। तो सुभान अल्लाह, हंज़ला क्या कहता है? बिल्कुल इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुभान अल्लाह, हंज़ला क्या कहता है? और जब उन्होंने अपनी कैफियत बताई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, फरमाया सातन फसाद, ये घड़ी घड़ी की बात है, घड़ी घड़ी की बात है। कभी कैफियत वो होती है जो मेरे पास होती है, तुम्हें आखिर नजर आती है, अपने घर बार में जाते हो तो कैफियत बदल जाती है, तुम्हें गोया कि दुनियादारी में फंस जाते हो, दुनिया के हुकूक पूरे करते हो। और फरमाया अगर वही कैफियत जो मेरे पास रहते हो तुम्हारी घरों में भी कायम रहे, तुम घरों को छोड़कर जंगलों में निकल जाओ, अपने चाके गिरेबान कर लो, चीखते चिल्लाते हुए जंगलों के 10 दिन के गुजारो, तुम अपने घरों में फिर ठहर नहीं सकते। लेकिन सातन फसातन, घड़ी घड़ी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की कैफियत मुरतब करके दुनिया के निज़ाम को पीछे लाते हैं। घरों में आते हो, घर बार अच्छे लगते हैं, उसके लिए मेहनत करते हो, दुकान पे जाते हो, दुकान अच्छी लगती है, उसके लिए मेहनत करते हो ताकि दुनियादारी का निज़ाम भी चलता है, बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा होते हैं। अगर वही आखिरत वाली कैफियत रहे तो तुम तो सारा निज़ाम धर्म पर जंगल में निकल जाओ। और ला रहबानियत फिल इस्लाम, और इस्लाम में रहबानियत नहीं है कि दुनिया को छोड़कर जंगल में जाए। अब देखो, वो सहाबी अपनी कैफियत का फिक्रमंद है कि मेरी कैफियत है, बाकियों की क्या आती है उससे मतलब नहीं है। बस ये जो खुद एहतसाबी इंसान आज खुद एहतसाबी छोड़ बैठा है, वो दूसरों का एहतसाब तो करता नजर आता है, अपने बारे में फिक्र नहीं।